उपनः सुतमा गही, हरि भी है इंद्र केसी भी है, सुते ही त्वा हवा माही। समीप पूर्वक प्राप्त हो हमारे लिए सुसंस्कृत को केसों वाली हरि शरीर वालियों के साथ, हे इंद्रियों को वश में करने वाले सुसंस्कृत के लिए ही हम तुम्हें पुकारते हैं। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 16वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है और इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कांड। इस मंत्र का मुख्य विषय, जिसे दिव्य विषय भी कहा जाता है, इसे देवता, मंत्र का देवता भी कहा जाता है, वह है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है विराट। इस मंत्र में ईशान परम परमात्मा अर्थात ईशान के द्वारा नर नारी के गमन के संबंध में कुछ शर्तें रखी हैं। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है वह बहुत गंभीर है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह सृष्टि एक मैथुनी सृष्टि है और दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म के बिना सृष्टि नहीं चलती। अतः ईश्वर ने वेद में इस संबंध को बहुत गंभीरता से लिया है, इस कार्य को बहुत पवित्रता से लिया है। अतः हम इन संबंधों को बहुत गंभीरता से समझें। वेद में नर नारी के संबंधों को बहुत पवित्र दृष्टिकोण से देखा गया है। अतः यहां पर इस मंत्र में पहला फुटनोट जो आया है उसमें कहा गया है, सामीप्य पूर्वक प्राप्त हो हमारे लिए सुसंस्कृत को केसों वाली हरि शरीर वालियों के साथ। उप आगही अर्थात सामीप्य पूर्वक प्राप्त हो, न अर्थात हमारे लिए अर्थात ईशान परम परमात्मा के लिए, सुतम अर्थात सुसंस्कृत के लिए, और हरि भी जो शब्द आया है, हरि भी है केश भी है, केसों वाली हरित शरीर वालियों के साथ। हरि भी है केश भी है, केसों वाली हरे शरीर वालियों के साथ। जैसा कि स्पष्ट है, हमें इस मंत्र की व्याख्या को समझना है। इस मंत्र में व्याख्या की गई है और कहा गया है कि ईशान परम परमात्मा के द्वारा केशों वाली औरतों के साथ सुसंस्कृत पुरुष को सामीप्य पूर्वक प्राप्त होने को अपनी उपासना निश्चित किया गया है। तो ईश्वर जो है बहुत गंभीरता से इस प्रकरण को वेद में समझाया है। सुसंस्कृत पुरुष यानी जो संस्कारित पुरुष हो, जो इंद्रियों को वश में करने वाला हो, सत्पुरुष हो, उससे अर्थ यहां पर ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर यहां कह रहा है कि यह कार्य तुम हमारे लिए करो, अर्थात ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर के लिए करो। सुतम सुसंस्कृत शब्द ध्यान दिए जाने योग्य है। तो वैसे तो हर कार्य व्यक्ति को ईश्वर के बिहाफ में करना चाहिए, हर कार्य उसे ईश्वर के समर्पित होकर करना चाहिए, तभी हमारे जो कर्म हैं वे अच्छे कर्म कहलाएंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत गंभीर विषय है और ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर
नर और नारी के संबंधों को वह कहता है कि वह हमारे लिए करो, अर्थात बहुत पवित्रता के दृष्टिकोण से यह कार्य किया जाना चाहिए। इसमें अगला फुटनोट है, हे इंद्रियों को वश में करने वाले सुसंस्कृत के लिए ही हम तुम्हें पुकारते हैं। सुते ही त्वा हवा महे। इस मंत्रांश की व्याख्या यहां पर की गई है, नारी गमन या औरत गमन के लिए पुनः इस मंत्र में इंद्रियों को वश में करने वाले तथा सुसंस्कृत को ही पुकारा गया है। जैसे कि स्पष्ट ही इस मंत्र में हमें समझना चाहिए। वेद की यह विशेष शैली है कि वेद में महत्वपूर्ण बातों को बार बार दोहराया गया है ताकि वे हमारे मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठ जाएं। इस मंत्र में इंद्र शब्द अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए एक बार तथा सुसंस्कृत के लिए सुतम व सुते शब्द 2 बार प्रयोग में लाया गया है। तो इस विशेष चतुर्थ मंत्र में ही हम बारीकी से समझें, बारीकी से इस मंत्र को ही समझने का प्रयास करें तो हम सरलता से समझ सकते हैं कि ईश्वर यह चाहता है कि दाम्पत्य कर्म बहुत पवित्रता से किए जाएं। जो पुरुष है उसको यह शर्त रखी गई है कि वह इंद्रियों को वश में करने वाला होना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए और साथ ही साथ फिर वह सुकृत हो, अच्छे कर्म करने वाला हो, सुसंस्कृत हो। इसलिए इस मंत्र में एक बार सुतम शब्द आया है और फिर दूसरी बार सुते आया है। इस मंत्र को फिर से हम पढ़ते हैं, इसी की ध्यान दिए जाने योग्य है। कहा गया है, उपनः सुतमा गही हरिभी इंद्र केशिभी सुते ही त्वा हवा महे। जिसका हिंदी अनुवाद भी यहां पर समझाया गया है कि सामीप्य पूरक प्राप्त हो हमारे लिए अर्थात ईश्वर के लिए सुसंस्कृत को केशों वाली हरि शरीर वालियों के साथ, हे इंद्रियों को वश में करने वाले सुसंस्कृत के लिए ही हम तुम्हें पुकारते हैं। हम यहां पर हम जो शब्द हिंदी में अनुवाद किया गया है वह ईश्वर के लिए किया गया है, ईशान परम परमात्मा के लिए किया गया है कि ये सारे जो कार्य हैं, आप जो दाम्पत्य कर्म करते हैं वह उन्हें समर्पित हो। तो आगे भी ऋग्वेद में मंत्रों में पौमान सोम एक सूक्त है, वह कहा गया है उसमें कि पवित्र करने वाला सुसंस्कृत कार्य सोम अर्थात दाम्पत्य कर्म। तो सारे कर्म ईश्वर की नजरों में बहुत पवित्र हैं और हम यदि वेद का पालन करना चाहते हैं, वेद को अपनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो ईश्वर ने वेद में सभी कृत्यों को पवित्रता से करने के लिए ये व्यवस्था दी है। अतः इन्हें हमारे जीवन को हमें अच्छे से समझना चाहिए। इस चतुर्थ मंत्र का भाष्य यहां पर इतना ही है, जैसे कि हमें गंभीरता से बार बार सुनना है, समझना है। इसका हिंदी अनुवाद पुनः पढ़ा जाता है, सामीप्य पूरा प्राप्त हो हमारे लिए सुसंस्कृत को केशों वाली हरि शरीर वालियों के साथ, हे इंद्रियों को वश में करने वाले सुसंस्कृत के लिए ही हम तुम्हें पुकारते हैं। ओम उपन